हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका ब्लाउज डिज़ाइंस में। तो आज हम सीखेंगे एक नई डिज़ाइंस। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को कट कर लिया है। तो इसका मेज़रमेंट आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं अस्तर को अलग रखूँगी और मेन फैब्रिक को साइड में कर देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने लिया है 16 इंच और शोल्डर जो है उसको इंच पे लिया है और आर्म होल भी 6 इंच पे लिया है। इसकी चेस्ट साइज़ है 38 इंच और मैंने उसका चौथा भाग लिया है 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए रखा है। कमर हमारी है 36 इंच और मैंने 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन के लिए रखा है। और गला हमारा है 2.5 इंच। गला मैंने 2.5 इंच पे लिया है और आप बड़ा भी ले सकते हैं इससे। तो इसकी लंबाई मैंने 12 इंच पे रखी है। इसी तरह से बॉक्स कर लेना है इसको। अब मैं यहाँ पे इसका पान गले में शेप दूंगी। इसी तरह से पान गले का शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पान गले का शेप दिया है। आप इसमें और भी गहराई दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। अभी कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे रखना है और इसकी सिलाई करनी है। तो जैसे कि मैंने रखा है आप देख सकते हैं। इस तरह से रख के मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग नहीं लगाऊंगी, कैनवास पेपर नहीं लगाऊंगी। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही स्टिच करूँगी इसे। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है। मेन फैब्रिक जो है वो सरकता नहीं है। और इसका अभी सिलाई देखना अच्छे से, इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसी तरह से गले की सिलाई करते हुए जाना है और हमें कमर के साइड भी सिलाई कर लेनी है। तो मैं गले में पाइपिंग नहीं करूँगी। मैं इसी तरह से सिलाई करके कपड़े को पलटी करूँगी। तो कपड़ा मैंने सीधा रखा हुआ है, उसको उल्टा करने के बाद वो सीधा हो जाता है। ऊपर से एक सिलाई और करूँगी। इस तरह से गले में डबल सिलाई किया हुआ है। तो मेरी गले की सिलाई हो चुकी है। अब मैं करूँगी कमर के साइड की सिलाई। तो हमें ध्यान देते हुए सिलाई करनी रहती है। कपड़ा इधर उधर होना नहीं चाहिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करके निकाल देंगे। और यहाँ पे गले में मैं छोटे छोटे टक्स लगाऊंगी जिससे गले में सिकुड़न नहीं आती है। तो अब मैं इसके अंदर हाथ डाल के इसको निकाल के पलटी करूँगी इस तरीके से। इस तरीके से पलटी करने के बाद गले में हमें पाइपिंग नहीं करनी पड़ती है और कमर के साइड भी कपड़ा नहीं लगाना पड़ता है। तो आपके ऊपर है, आप लगा सकते हो। मैं ऐसे ही सिलाई करती हूँ। ये जल्दी होता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैं दाब सिलाई कर दूँगी। दाब सिलाई करने से गले में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और वो अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं इसी तरह से गले की पूरी सिलाई करूँगी और कमर के साइड भी सिलाई कर दूँगी और सब चारों तरफ से कपड़े को सिलाई करनी है। सिलाई करते वक्त हमें कपड़े को और अस्तर को दोनों को सेट करते हुए सिलाई करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ मेरी जो धागा है वो निकल गया है। धागा को मैं डालूँगी पहले, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो इस तरह से मेरी सिलाई गले की हो चुकी है। अब मैं आर्म होल की साइड सिलाई करूँगी, उसके बाद साइड को सिलाई करूँगी और कमर के साइड सिलाई करूँगी। तो हमें पूरा इसको कपड़े को कवर करना है सिलाई से। इसी तरह से सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर दूँगी। अब मैं गले का जो डिज़ाइन करने वाली हूँ उसका निशान लगाऊंगी। तो आप ये गले की जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था ना उसमें कर सकते हैं, उसी में हो जाएगा। तो मैंने उसी को ही लिया है और यहाँ पे ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे कर रही हूँ। तो जो गले में कपड़े निकले थे उसी में ही डिज़ाइन हो जाएगी, उसके लिए अलग से कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो सिलाई करने के बाद मैं इसको पलटी कर दूँगी, पलट के इस पर दाब सिलाई करूँगी। तो इस पे मैंने दाब सिलाई कर दिया है। इस तरह से सेट करते हुए दाब सिलाई करनी है।
और इसको भी साइड साइड से ऐसे सिलाई करनी है। अब मैं गले को इस तरह से रख के इसका जो शेप है उसको दूंगी इसमें, इस तरह से ऐसे ही। और बचे हुए कपड़े को छोटे छोटे टुकड़े में कट करूंगी। इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है। अब इसको ट्रायंगल शेप में सिलाई करनी है, छोटे छोटे ट्रायंगल शेप करना है और इसमें सिलाई मार देनी है ऐसे। तो अब मैं इस पीस को जो सिले हुए हैं उसको सबको अलग करूंगी। इस तरह से अलग करना है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के सिलाई करूंगी। तो हमें कपड़े ऊपर रखना है, कपड़ा उल्टा करके इस पे सिलाई करनी है। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई करते हुए जाना है। इसी तरह से सिलते हुए पूरे गोलाई में सिलाई करनी है। तो हम थोड़ा ज़्यादा ही लेके सिलेंगे, गले के हिसाब से हम फिर उसको सेट करके सिलाई करेंगे। तो अब हम इस पे लेस अटैच करेंगे। तो लेस लगाने के साथ थोड़ा अच्छा लगता है, इसका लुक और ही अच्छा लगने लगता है लेस लगाने से। और इस पे मैं डबल सिलाई कर दूंगी। तो मेरी सिलाई हो गई है। अब मैं इसको रखूंगी गले के पास। उससे पहले हम टक्स ले लेते हैं कमर के साइड। तो कमर के साइड जो मैं टक्स ली हूँ वो 4.5 इंच का है। तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं या उससे कम भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 4.5 इंच लिया है और मैं इस पे निशान लगा के नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा मिल गया है कि कैसे कितना लेना है। तो मैं एक हिसाब से कर देती हूँ इसको। अब देखिए इसको यहाँ सेट करके इसको सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैं इसको सेट करूँगी और इसकी सिलाई कर दूँगी इसके ऊपर रख के। तो पहले हम सीधा सिलाई लेंगे, इसमें बीच से सेंटर ले लेंगे इसका, नहीं तो कपड़ा एक साइड ज़्यादा एक साइड कम होता है। तो इसलिए मैंने पहले इसको सेंटर से निशान लगाया है, फिर उसके बाद सिलाई करूँगी। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद ये बीच सेंटर में आता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है और मैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके निकाल दूँगी। तो अब हम लगाएंगे इसके गले में लेस। तो गले की जो लेस है मैंने पतली ले लिया है और आप चाहें तो इससे मोटी भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी तो मैंने यही लगा रही हूँ। थोड़ी चौड़ी भी ले सकते हैं आप, आपके हिसाब से जैसा आपको पसंद आए। इस तरह से लगाते हुए कमर तक जाना है। तो मैं वहीं तक सिलाई करूँगी। इसके अंदर हम जो सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा रखे हैं वहाँ तक पूरा नहीं करना है क्योंकि वो सिलाई के अंदर जाता है और बाद में वो चुभता है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड लगाएंगे लेस। तो मैं आपको एक ही साइड लगाते हुए दिखाती हूँ, दूसरे साइड का है जो लगा दिया है मैंने। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी लगा दिया है और मेरा ये गला बनके रेडी हो गया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और कुछ जो पसंद आता है आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और कुछ मिस्टेक होगी तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें और इसमें कुछ और हो सकता है तो उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।